एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी एजुकेशन में। और आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रैट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज़ एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये लॉन्ग होती है, कोयल्ड होती है और कंप्लीट होती है। शुरू होती है माउथ से और ख़त्म होती है एनस पर। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले हम माउथ को पढ़ेंगे। तो माउथ एक ट्रांसवर्स अपर्चर है जो ओपन लिप और लोअर लिप के द्वारा संरचित है, और ओपन लिप में एक वर्टिकल क्लैफ्ट होता है। ठीक है एवरीवन। अब सेकेंड पॉइंट है माउथ कैविटी। माउथ कैविटी के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है वेस्टिब्यूल और सेकंड है वक्कल कैविटी। तो सबसे पहले वेस्टिब्यूल देखो। जो वेस्टिब्यूल है ये लिप्स और जबड़े के बीच में एक नैरो स्पेस होता है जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है एवरीवन। ये जो वेस्टिब्यूल है ये लिप्स और जबड़े के बीच में एक नैरो स्पेस होता है जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। और जो वेस्टिब्यूल है ये ओपन होते हैं बक्कल कैविटी में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को माउथ कैविटी प्रॉपर कहते हैं। बक्कल कैविटी के तीन पार्ट्स होते हैं, पैलेट, टंग और टीथ। पैलेट के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है हार्ड पैलेट और दूसरा है सॉफ्ट पैलेट। आप इस डायग्राम में देखें, ये है हार्ड पैलेट और ये है सॉफ्ट पैलेट। नाम से पता चल रहा है हार्ड जो बहुत ही कठोर हो, और सॉफ्ट पैलेट जिसके अंदर बोन्स ना हो, जो बोनलेस हो, जिसके अंदर जो बहुत ही नरम हो। तो सबसे पहले देखो हार्ड पैलेट। जो हार्ड पैलेट है ये पेरीमैक्सिलरी, मैक्सिलरी और पैलेटीन बोन्स के द्वारा सपोर्टेड होती है। उसके बाद देखो सॉफ्ट पैलेट। जो सॉफ्ट पैलेट है ये बोनलेस होती है और इसकी जो दीवार है ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है एवरीवन। अब देखो सेकंड है टंग। ये है टंग। तो टंग एक लंबी यानी कि इलोंगेटेड और मस्कुलर ऑर्गन है और ये बक्कल कैविटी के फ्लोर पर प्रेजेंट होती है। ये टंग है और ये बक्कल कैविटी का फ्लोर है। जो टंग है ये बक्कल कैविटी के फ्लोर पर प्रेजेंट होती है। ठीक है एवरीवन। अब देखो थर्ड है टीथ। तो रैट में जो दांत है वो ठेकोडोंट होते हैं, हिट्रोडोंट होते हैं और डाइफायोडोंट होते हैं। तो ठेकोडोंट का मतलब होता है जो दांत हैं वो अच्छी तरह से जड़ में विकसित होते हैं। ठीक है। ठेकोडोंट का मतलब क्या होता है, जो दांत हैं वो अच्छी तरह से जड़ में विकसित होते हैं। और हिट्रोडोंट का मतलब है, नाम से पता चल रहा है हिट्रो। हिट्रो मीन्स डिफरेंट। जो दांतों की शेप है वो डिफरेंट होती है, मीन्स अलग होती है। ठीक है एवरीवन। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। रैट के केस में कैनाइन और प्रीमोलर दांत अब्सेंट होते हैं, केवल इंसीजर और मोलर दांत प्रेजेंट होते हैं। ठीक है एवरीवन। अब देखो डाइफायोडोंट। डाई मीन्स दो। तो मैमल्स और रैट के केस में क्या होता है, दांतों के 2 सेट होते हैं। पहला सेट है मिल्क टीथ यानी कि लैक्टियल टीथ और दूसरा सेट है परमानेंट टीथ। ठीक है एवरीवन। और रैट का डेंटल फॉर्मूला है, जैसे कि इंसीजर, हमने कहा इंसीजर दांत प्रेजेंट होते हैं और मोलर दांत प्रेजेंट होते हैं। तो जो इंसीजर हैं वो ऊपरी जबड़े और लोअर निचली जबड़े में एक एक दांत प्रेजेंट होंगे, और जो मोलर हैं वो ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े में 3-3 दांत प्रेजेंट होते हैं। तो रैट का डेंटल फॉर्मूला है 16। ठीक है एवरीवन। अब उसके बाद देखें फिरिंग्स। ये पोर्शन है फिरिंग्स का। तो फिरिंग्स जो है वो शॉर्ट होती है और कोनिकल चैम्बर है। फिरिंग्स के 2 पार्ट्स होते हैं, नसोफिरिंग्स और ओरोफिरिंग्स। जो नसोफिरिंग्स है ये ऊपर पार्ट है और ओरोफिरिंग्स लोअर पार्ट है। आप इस डायग्राम में देखें, ये है नसोफिरिंग्स यानी कि ऊपर पार्ट और ये है ओरोफिरिंग्स यानी कि लोअर पार्ट। जो नसोफिरिंग्स है इसके अंदर इंटरनल नैरिस होती है और ये है इंटरनल नैरिस। जो इंटरनल नैरिस है ये पेयर में होती है, मीन्स जोड़े में होती है। और जो ओरोफिरिंग्स है ये ओपन होती है ओसोफेगस में। ये आप देख रहे हैं, ये है
ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस। ठीक है, ये जो एक राउंडेड सी स्ट्रक्चर है ये है ओसोफेगस की ओपनिंग। जो ओरोफेरिंग्स है ये ओपन होती है ओसोफेगस में और वॉइस बॉक्स में। वॉइस बॉक्स मीन्स लिरिंग्स में। और देखो जो लिरिंग्स की ओपनिंग है उसको कहते हैं ग्लोटिस। यहाँ पर ओपन होती है ओरोफेरिंग्स और जो लिरिंग्स है, लिरिंग्स की जो ओपनिंग है उसको कहते हैं ग्लोटिस। जो ग्लोटिस है ये राउंडेड स्ट्रक्चर होती है और स्लिट लाइक अपर्चर होती है। ठीक है एवरीवन, कैसी होती है ग्लोटिस? एक राउंडेड स्ट्रक्चर होती है और एक स्लिट लाइक अपर्चर होती है जिसको ग्लोटिस कहते हैं। अब देखो ओसोफेगस हम पढ़ेंगे। जो ओसोफेगस है ये लॉन्ग होती है, नैरो होती है और मस्कुलर ट्यूब होती है। ओसोफेगस जो है ये फिरिंग्स से स्टमक तक भोजन पहुंचाती है। ठीक है एवरीवन, ये जो ओसोफेगस है ये फिरिंग्स से स्टमक तक भोजन पहुंचाती है और जो ओसोफेगस है ये ओपन होती है स्टमक में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टमक। तो जो स्टमक है ये लार्ज होता है, कवर्ड बीन शेप का होता है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कैसी शेप होती है इसकी, कवर्ड बीन शेप की होती है। और कवर्ड बीन शेप को कहते हैं सैक शेप, यानी कि एक थैली जैसी आकार की स्टमक होती है। ठीक है एवरीवन, अब देखो स्टमक के 3 रीजन होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। जो ऊपर पार्ट होता है इसको कहते हैं कार्डियक और जो लोअर पार्ट होता है इसको कहते हैं पाइलोरिक। और इन दोनों के बीच में एक पार्ट होता है उसको कहते हैं उसको कहते हैं फंडिक। पाइलोरिक नहीं कहते, पाइलोरिक कहते हैं लोअर पार्ट को। और जो फंडिक है ये मिडल पार्ट होती है। ठीक है, आप कह सकते हो जो कार्डियक हो एंटीरियर पार्ट होती है, एंटीरियर मीन्स आगे की ओर, और जो पाइलोरिक है वो पोस्टीरियर पार्ट होती है, पोस्टीरियर मीन्स पीछे की ओर। और इन दोनों के बीच में एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं फंडिक। ठीक है एवरीवन, और जो कार्डियक है ये एक लार्ज बोर्ड होती है। ठीक है एवरीवन, कैसी होती है कार्डियक? एक लार्ज बोर्ड होती है। और जो पाइलोरिक रीजन है ये ओपन होती है ड्यूडेनम में। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एलिमेंट्री कैनाल की सबसे बड़ी पार्ट होती है। इसमें भोजन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। भोजन का डाइजेशन मीन्स भोजन का पाचन और एब्जॉर्प्शन मीन्स भोजन का अवशोषण अच्छे तरीके से होता है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कोयल्ड होती है और इसकी लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलोम। सबसे पहले है ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम है ये ऊपर पार्ट्स होती है और ये यू शेप की होती है। ठीक है एवरीवन, और ये रिसीव करती है वाइल डक्ट को। जो ड्यूडेनम है ये वाइल डक्ट को रिसीव करती है। उसके बाद देखो ज्यूजनम, यहाँ पर ज्यूजनम है, ज्यूजनम मिडल पार्ट्स होती है और ये फॉलो करती है ड्यूडेनम को। उसके बाद है इलूम। जो इलूम है ये मच कोयल्ड होता है और ये लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है एवरीवन, अब उसके बाद देखो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स होते हैं, क्लोन और रेक्टम। जो क्लोन है ये है क्लोन। क्लोन के 3 रीजन होते हैं, असेंडिंग रीजन, ट्रांसवर्स रीजन और डिसेंडिंग रीजन। असेंडिंग रीजन के अंदर क्या इंक्लूड है? क्लोकम इंक्लूड है। और जो क्लोकम है वो बहुत ही बड़ा होता है, यानी कि एनलार्ज होता है और ये बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होता है, मीन्स वेल डेवलप्ड होता है। क्यों बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होता है? क्योंकि रैट में गाल ब्लैडर नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसमें जो क्लोकम है वो बहुत ही बड़ा होता है और बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होता है। अब उसके बाद देखो रेक्टम। जो रेक्टम है ये शॉर्ट ट्यूब है और ये ओपन होता है एनस में। और जो रेक्टम है वो स्वेलन पार्ट्स होता है। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एनस। जो एनस है ये रेक्टम की एक्सटर्नल ओपनिंग होती है और जो एनस है वो टेल के बेस पर प्रेजेंट होता है। ये टेल का बेस है और ये एनस है। ठीक है, जो एनस है वो टेल के बेस पर प्रेजेंट होती है।
ठीक है एवरीवन, एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रैट में गाल ब्लैडर नहीं होता। ठीक है एवरीवन, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर सबसे पहले है सिल्वरी ग्लैंड। यहाँ पर होता है सिल्वरी ग्लैंड। सिल्वरी ग्लैंड के अंदर 3 पेयर्स होते हैं, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और पैरोटाइड। और जो सिल्वरी ग्लैंड्स के डक्ट्स हैं ये ओपन होते हैं बक्कल कैविटी में, और जो सिल्वरी ग्लैंड है ये सेक्रेट करते हैं सलाइवा को। ठीक है एवरीवन, अब उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये एक माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है और ये सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है एवरीवन, अब उसके बाद देखो लीवर। ये जो लीवर है ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, जो लीवर है ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और इसके 4 लोब होते हैं, लेटरल लोब, मीडियन लोब, राइट लेटरल लोब और क्यूडेट लोब। ठीक है एवरीवन, अब देखो लीवर में एक कॉमन बाइल डक्ट्स होता है। ठीक है, लीवर में एक कॉमन बाइल डक्ट्स होता है और ये जो कॉमन बाइल डक्ट्स हैं ये ओपन होते हैं ड्यूडेनम में। कहाँ पर ओपन होते हैं? ये ड्यूडेनम में ओपन होते हैं। और जो लीवर है ये सेक्रेट करते हैं वाइल जूस को। ठीक है एवरीवन, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि लीवर में गाल ब्लैडर नहीं होता। अब उसके बाद देखो पेनक्रियास। जो पेनक्रियास है वो एक डिफ्यूज ग्लैंड है। ठीक है एवरीवन, पेनक्रियास एक डिफ्यूज ग्लैंड है और ये प्रेजेंट होते हैं ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में। ये पेनक्रियास है, ये ड्यूडेनम और ये स्टमक है। जो पेनक्रियास है ये ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में प्रेजेंट होते हैं और पेनक्रियास सेक्रेट करते हैं पेनक्रिएटिक जूस को। ठीक है एवरीवन, अब उसके बाद देखो इंटेस्टिनल ग्लैंड। जो इंटेस्टिनल ग्लैंड है ये एक माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड है और ये प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में। और जो इंटेस्टिनल ग्लैंड है ये सेक्रेट करती है इंटेस्टिनल जूस को। सो एवरीवन, ये था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रैट। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।